आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पिछले कक्षा में हमने टॉपिक प्रारंभ किया था व्याकरण शास्त्र का इतिहास और इस टॉपिक में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। इसमें हमने व्याकरण शब्द का प्रकृति प्रत्यय, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा, व्याकरण शब्द को किस वेदांग के अंतर्गत माना गया है, उन सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम उसके बाद उसी विषय में कुछ अन्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और इस क्रम में वेदांग के बाद हम लेते हैं व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन। जो पिछली क्लास हमने छोड़ी थी वो थी व्याकरण को एक वेदांग के रूप में स्थान कहाँ दिया गया है, इस विषय पर हमने क्लास छोड़ी थी। व्याकरण को किस वेदांग की संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लिखेंगे कि व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है। अगर व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रयोजन की बात की जाए तो व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है शब्दानुशासन। शब्दों को अनुशासित रखना व्याकरण शास्त्र का मूल प्रयोजन है। शब्दों को अनुशासित रखने से क्या तात्पर्य है? अनुशासित रखने का अर्थ है कि शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, शब्द अपने स्वरूप से विकृत नहीं हो। ये दायित्व है व्याकरण शास्त्र का। शब्दों की रक्षा करना, शब्दों के स्वरूप की रक्षा करना और उनके अर्थ की रक्षा करना। स्वरूप की रक्षा होगी तभी उसके अर्थ की रक्षा संभव है। तो शब्दों की रक्षा करना व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है। शब्दों की रक्षा कैसे करेंगे? व्याकरण बनने से पूर्व क्या भाषा बन चुकी थी, क्या शब्द बन चुके थे? संस्कृत भाषा में या यूँ कहें कि इस सृष्टि में पहले शब्दों का निर्माण हुआ या पहले व्याकरण की रचना हुई? पहले भाषा बनी या पहले व्याकरण बनी? व्याकरण के द्वारा हम शब्दों को समझते हैं या व्याकरण द्वारा निर्मित शब्दों के द्वारा भाषा का निर्माण होता है? तो इस विषय में स्पष्ट रूप से हमें याद रखें कि प्रथमतः भाषा का निर्माण होता है, भाषा का विकास होता है और जब कई शताब्दियों तक वो भाषा जन भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाती है, तदुपरांत फिर उस भाषा को एक शास्त्रीय स्वरूप देने के लिए, उस भाषा को एक परिष्कृत रूप देने के लिए उसके व्याकरण का निर्माण किया जाता है। तो भाषा बनने के कई शताब्दियों बाद व्याकरण की रचना होती है। आज भी अनेक भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं जिनका व्याकरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन भाषाओं का अस्तित्व तो है। लेकिन उन भाषाओं में जब पर्याप्त साहित्य की रचना हो जाएगी और वो भाषा एक शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी, तदनंतर फिर उसके व्याकरण का निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट जान लें कि पहले भाषा का निर्माण होता है, तदुपरांत व्याकरण की रचना होती है। तो व्याकरण का उद्देश्य है उस भाषा के शब्दों की रक्षा करना, उस भाषा के शब्दों के स्वरूप की रक्षा करना, और इसी को शब्दानुशासन कहते हैं। व्याकरण के द्वारा शब्दों को नियमों में बांध दिया जाता है ताकि वे अनुशासित रह सकें, वो विकृत नहीं हो। शब्दों को अनुशासन में रखना, जैसे एक शब्द है मास्टर साहब। गांव में जब कोई टीचर पढ़ाने जाते थे तब गांव वाले कहते थे, मोहल्ले वाले कहते थे मास्टर साहब आ गए। लेकिन आजकल जब टीचर पढ़ाने जाते हैं तो कहते हैं मार साहब आ गए। मास्टर साहब जो शब्द था वो अनुशासन में नहीं रहा और विकृत होकर शब्द बन गया मार साहब। क्यों हुआ ऐसा? व्याकरण की कमी के कारण, क्योंकि वो शब्द व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ नहीं था, वो एक पाणिनीय शब्द नहीं है। इस कारण उस शब्द में विकार हुआ और वो शब्द विकृति को प्राप्त होकर मास्टर साहब से मार साहब बन गए। तो व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है शब्दानुशासन। इसके अलावा व्याकरण के कुछ अन्य प्रयोजन भी हैं और व्याकरण के प्रयोजनों की संख्या यदि पूछी जाती है तो व्याकरण के प्रयोजनों की संख्या होगी 5। व्याकरणस्य कति प्रयोजनानि सन्ति? तो इसका उत्तर होगा व्याकरणस्य 5 प्रयोजनानि। और व्याकरण के जो 5 प्रयोजन माने हैं वो माने हैं महाभाष्य में आचार्य पतंजलि ने। पतंजलि ने
व्याकरण के जिन 5 प्रयोजनों का उल्लेख महाभाष्य में किया है, वे 5 प्रयोजन कौन कौन से हैं? आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि रक्षोहागम लघ्व संदेहा पंच प्रयोजनानि। रक्षोहागम लघ्व संदेहा पंच प्रयोजनानि, ये पंक्ति हमें मिलती है महाभाष्य में। यदि प्रश्न बनता है व्याकरणस्य प्रयोजनम किम, और प्रत्येक विकल्प में एक ही शब्द विद्यमान है, जैसे 4 विकल्प दिए हुए हैं, शब्दानुशासनम, शब्द निर्माणम, शब्द रक्षणम, या चौथा विकल्प है शब्द ज्ञानम, तो उसका उचित उत्तर होगा शब्दानुशासन। और यदि संख्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण से कति प्रयोजनानि सन्ति, तो फिर उसका आपको उत्तर देना है 5। इन 2 प्रश्नों से आगे अगर पूछा जाता है तो ये प्रश्न बनने की संभावना है कि एतेषु व्याकरण से प्रयोजनम नास्ति, इनमें से कौन सा व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, अथवा एतेषु व्याकरण से प्रयोजनम वर्तते, इनमें से व्याकरण का प्रयोजन कौन सा है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें व्याकरण के 5 प्रयोजनों के नाम स्पष्टतः स्मरण में होने चाहिए। तो इन 5 प्रयोजनों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ इस पद का संधि विच्छेद करने के बाद 5 प्रयोजन हमारे सामने स्पष्ट होंगे। पहला प्रयोजन है रक्षा, दूसरा प्रयोजन है ऊह, तीसरा प्रयोजन है आगम, चौथा प्रयोजन है लघु, यहाँ पर यण संधि होगी, ऊ के स्थान पर व आदेश होगा, और पंचम और अंतिम प्रयोजन है असंदेह। ये व्याकरण के 5 प्रयोजन आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में बताए हैं। यहाँ पर इनका अर्थ जानने के लिए थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। रक्षा किसे कहते हैं, ऊह किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं। जो पहला प्रयोजन है रक्षा, इसका तात्पर्य है कि जितने भी वैदिक शब्द हैं संस्कृत भाषा के, वैदिक संस्कृत भाषा, उन वैदिक शब्दों की रक्षा करना। क्योंकि प्रारंभ में वैदिक भाषा ही हमारी जनभाषा थी, लौकिक भाषा का सूत्रपात महाकवि वाल्मीकि के बाद हुआ है, लौकिक संस्कृत का सूत्रपात। इस कारण इसका जो मुख्य प्रयोजन है वो वैदिक शब्दों की रक्षा करना है। दूसरा प्रयोजन है व्याकरण का, वह है ऊह। ऊह शब्द का क्या तात्पर्य होता है? ऊह शब्द का अर्थ यह है कि आवश्यकता अनुसार कोई शब्द यथा स्थान अपने लिंग, पुरुष, वचन व विभक्ति में अगर परिवर्तन कर लेता है, और यदि किसी शब्द में ऐसी क्षमता है कि वह शब्द लिंग, विभक्ति, वचन, काल और पुरुष के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस भाषा के व्याकरण में ऊह की क्षमता है। व्याकरण का एक प्रयोजन है ये ऊह। ऊह का अर्थ है कि व्याकरण का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वह शब्दों को लिंग, पुरुष, वचन और विभक्ति के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करे। जैसे हमने लिखा रामः पठति अथवा बालकः पठति। बालकः प्रथम पुरुष एकवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की आई है, पठति। लेकिन अगर हम बालकः के स्थान पर बालकाः कर देते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से दूसरा शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो पठति शब्द हैं, ये व्याकरण उसी पठति शब्द को बहुवचन के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है, और वही पठति शब्द पठन्ति के रूप में आकर हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आवश्यकता की पूर्ति करने की शब्दों की ये क्षमता ही कहलाती है ऊह। उसी प्रकार ऐसे पुरुष हैं, अगर हमने लिखा बालकः पठति, बालकः के स्थान पर हम लिख देते हैं अहम, तो जो पठति हैं वही उत्तम पुरुष एकवचन के अनुसार पठामी में बदल जाएगा। तो पुरुष के अनुसार यथा स्थान शब्द अपने स्थान पर अपने आवश्यकता के अनुसार अगर वह नियोजित हो जाता है, तो यह क्षमता कहलाती है ऊ। तो
इसको स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। पुरुष, लिंग, काल, वचन और विभक्ति के अनुसार किसी भी शब्द में यथास्थान परिवर्तन होकर के नियुक्त होने की क्षमता, नियोजित होने की क्षमता ऊह कहलाती है। तीसरा प्रयोजन आता है आगम। आगम का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। जो ग्रंथ हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान का अवबोध कराते हैं, वो ग्रंथ कहलाते हैं आगम। और प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है कि उसे ऐसे ग्रंथ अनिवार्य रूप से पढ़ने चाहिए जिससे उसे तत्व ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो। ऐसे ग्रंथों को कहते हैं आगम। लेकिन ऐसे ग्रंथों को मनुष्य, आगम ग्रंथों को मनुष्य तब पढ़ पाएगा जब उसे व्याकरण का ज्ञान हो। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम आगम ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते। आगम ग्रंथ अर्थात यथार्थ ज्ञान का बोध कराने वाले ग्रंथ। और हम जानते हैं यथार्थ ज्ञान का बोध हमें कौन करा सकता है? या तो वेद या वेदांग। तो हमें अगर वेद पढ़ने हैं, वेदांग पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें संस्कृत भाषा का व्याकरण जानना आवश्यक है। तो व्याकरण का एक प्रयोजन है षडंग सहित। व्याकरण के रूप में एक अंग हमने पढ़ा था अभी, और वेद के 6 अंग हैं, उनका भी अलग अलग उल्लेख किया था। तो वे जो 6 अंग हैं वेदांग, उन षडंग सहित वेदों का अध्ययन। तो व्याकरण का एक प्रयोजन है लोग व्याकरण सीखें ताकि वह 6 अंगों सहित, 6 वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन कर सकें। इसे कहते हैं आगम। इसके बाद चतुर्थ प्रयोजन है लघु। लघु का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, लाघव। व्याकरण का ये भी एक प्रयोजन है संक्षिप्तीकरण, या इसे कह सकते हैं हम शास्त्र लाघवम। शास्त्र को लघुता प्रदान करना, शास्त्र का संक्षिप्तीकरण करना, उसे छोटा करना। व्याकरण प्रत्येक विषय को, प्रत्येक नियम को अति सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे यण संधि का एक सामान्य नियम है कि ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है असमान स्वर बाद में हो तो, ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है असमान स्वर बाद में हो तो, री के स्थान पर र आदेश हो जाता है असमान स्वर बाद में हो तो, और री के स्थान पर ल आदेश होगा असमान स्वर बाद में हो तो। इतनी लंबी चौड़ी बात को बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कह दिया, ई को यणची, बात खत्म हुई बस। इससे ज़्यादा शास्त्र लाघव और क्या हो सकता है? और ये शास्त्र लाघव की जो क्षमता प्रदान करती है वह करती है व्याकरण। इसलिए व्याकरण का एक प्रयोजन है लाघव। अंतिम प्रयोजन है असंदेह। असंदेह का अर्थ है संदेह निवारण करना। अगर भाषा के शब्दों में कोई आक्षेप लगाता है, उनकी शुचिता और उनकी शुद्धता के विषय में कोई शंका व्यक्त करता है, तो व्याकरण का दायित्व है कि उस शंका का निवारण करके उसे वास्तविकता का ज्ञान कराएं, उसकी संतुष्टि करें, उसके संदेह का निवारण करें। जैसे आज ही हमने अभी एक चीज़ पढ़ी है कि व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है शब्दों को विकृत होने से बचाना। ये बात हमने कही कि शब्दों को विकृत होने से बचाना ही व्याकरण का लक्ष्य है। लेकिन कोई इस पर अगर संदेह करता है तो हम क्या करेंगे? तो हम व्याकरण का ग्रंथ महाभाष्य और महाभाष्य में से वो पंक्ति दिखाएंगे जिसमें लिखा हुआ है शब्दानुशासनम व्याकरणम। शब्दानुशासन ही व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है। उसी प्रकार जैसे हमसे पूछा कि पठनम, ये शब्द किस लिंग में प्रचलित हैं, किस लिंग में चलता है? अध्ययनम किस लिंग में चलता है? हमने कहा नपुंसक लिंग। तो उसने संदेह निवारण किया कि क्यों ये नपुंसक लिंग है। यहाँ पर पठना पुल्लिंग भी तो आ सकता है, अध्ययन पुल्लिंग में भी तो लिख सकते हैं, पठनम क्यों है? ये क्या अपनी इच्छा के अनुसार लिंग निर्धारित होता है? कैसे उसके संदेह का निवारण करेंगे? तो फिर हमें उसे व्याकरण का नियम बताना होगा कि लुट प्रत्यय द्वारा निर्मित सभी शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, तो उसके संदेह का निवारण हुआ। तो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है असंदेह, अर्थात संदेह का निवारण करना।
तो ये हमने व्याकरण का प्रयोजन पढ़ा, मुख्य प्रयोजन, और उसके बाद पंच प्रयोजन, और पंच प्रयोजनों के विषय में ये भी समझा कि किस प्रयोजन का क्या अर्थ है। आप ये सभी प्रयोजन बिल्कुल इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। मुख्य प्रयोजन शब्दानुशासन, प्रयोजनों की संख्या पंच, ये महाभाष्य में दिए हुए हैं। पतंजलि के अनुसार 5 प्रयोजन हैं, और कौन कौन से हैं इस विषय में महाभाष्य में स्पष्ट लिखा है, रक्षोहागम लघु संदेहा पंच प्रयोजनानि। अलग अलग पांचों प्रयोजनों को समझने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद करना होगा, और संधि विच्छेद में पहला शब्द है रक्षा, दूसरा शब्द है ऊह। आ और ऊ दोनों के बीच गुण संधि होने के उपरांत वर्ण बना है ओ, तो शब्द बन गया रक्षोह। उसके बाद ह में अकार विद्यमान है और आ मिल के आ होंगे, दीर्घ संधि के बाद शब्द बन गया रक्षोहागम। यहाँ पर लघु और संदेह में यण संधि हो रही है, ऊ के स्थान पर वह है, जो ऊ के स्थान पर वह होगा तो घकार हलंत रह जाएगा, क्योंकि इसका स्वर निकल चुका, वो में बदल गया, जो वह बनता है वो भी हलंत बनेगा, उस हलंत वकार में असंदेह का अ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये एक पूरा शब्द बन गया रक्षोहागम लघु संदेह। इसमें रक्षा का क्या अर्थ है, ऊह का क्या अर्थ है, आगम का, लघु और असंदेह का क्या अर्थ है, ये भी हमने जाना है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। रक्षा पद का अर्थ है वैदिक शब्दों की रक्षा करना, उनके स्वरूप की रक्षा करना, उन्हें विकृत होने से बचाना। दूसरा है प्रयोजन है ऊह। ऊह का अर्थ है लिंग पुरुष वचन विभक्ति और काल के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होने की क्षमता। शब्द अपने स्वरूप में परिवर्तन करके आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त हो जाते हैं, तो व्याकरण की वह क्षमता, वह प्रयोजन कहलाता है ऊह। तीसरा है आगम। आगम का अर्थ है वेद और वेदांग। वेदों और वेदांगों को का अध्ययन करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। एक शब्द है लघु। लघु का मतलब नियमों को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए। और चौथा पांचवा और अंतिम है असंदेह। इसका अर्थ होगा संदेह निवारण करना। ये सारी चीज़ें आप ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम व्याकरण शास्त्र के इतिहास को गति प्रदान करते हैं, और इसके बाद ये समझते हैं कि आज जो व्याकरण इस अवस्था में विद्यमान है, व्याकरण में एक विपुल साहित्य हमें उपलब्ध होता है। इसकी विकास यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ तक जो ये विकास यात्रा पहुँची है, इसमें किन किन आचार्यों का योगदान है। शुरुआत करें उस महान व्यक्ति से जिसने व्याकरण शास्त्र का शुभारंभ किया। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण शास्त्र से आदि प्रणेता कह, व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रणेता कौन है, या व्याकरण शास्त्र का आदि प्रवर्तक कौन है, विकल्प विद्यमान होंगे शिव, पाणिनि, ब्रह्मा, पतंजलि। निश्चित रूप से आपकी दृष्टि, आपकी सोच पाणिनि की तरफ जा रही होगी, लेकिन ध्यान रहे व्याकरण शास्त्र का आदि प्रवर्तक हैं ब्रह्मा, जिसने व्याकरण की शुरुआत की है। पाणिनि तो लौकिक व्याकरण से संबंधित है, वैदिक व्याकरण से पाणिनि का कोई संबंध नहीं। प्रथम प्रणेता पूछा जाता है तो आंसर होगा ब्रह्मा, लेकिन अगर व्याकरण शास्त्र का आदि आचार्य पूछा जाता है तब हमारा आंसर होगा पाणिनि। तो ध्यान रहे, अगर प्रश्न आ जाए कि व्याकरण शास्त्र का आदि प्रणेता कौन है, तो आपको आंसर देना है ब्रह्मा। और यदि प्रश्न आता है कि व्याकरण शास्त्र का आदि आचार्य कौन है, तो आपको आंसर देना है पाणिनि। दोनों में पर्याप्त अंतर है। ये प्रवर्तक है, ये शुरुआत करने वाला है, और ये वह है जिसे प्रथम आचार्य का पद मिला, और वह है पाणिनि। यदि व्याकरण शास्त्र का आदि ग्रंथ पूछ लिया जाए, व्याकरण शास्त्र का आदि ग्रंथ कौन सा है, आदि रचना कौन सी है, प्रथम कृति कौन सी है, तो जो प्रथम उपलब्ध कृति है वह है अष्टाध्यायी, जिसकी प्रतियां आज उपलब्ध हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, और इस अष्टाध्यायी का रचयिता है पाणिनि। तो ये तीनों बातें आप अलग अलग स्पष्टतः याद रखेंगे। इसमें
बिल्कुल कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तक या प्रणेता पूछा जाता है तो ब्रह्मा आंसर होगा, प्रथम आचार्य पूछा जाता है तो आंसर पाणिनि होगा, और प्रथम रचना पूछा जाता है तो उसका आंसर फिर अष्टाध्यायी होगा। ये तीनों बातें आप इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। इसमें एक विशेष बात ये भी आप ऐड कर लीजिए कि जो आचार्य पतंजलि हैं, इस आचार्य पतंजलि ने संपूर्ण व्याकरण को, जो पाणिनीय व्याकरण है, इस व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, मुख्य रूप से अष्टाध्यायी को। जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, इस अष्टाध्यायी को पतंजलि ने शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। आचार्य पतंजलि ने व्याकरण को, या यूं कहें कि अष्टाध्यायी को, ब्रैकेट में हम अष्टाध्यायी लिख लेते हैं, शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये बात हुई व्याकरण के प्रथम प्रवर्तक, प्रथम आचार्य और प्रथम ग्रंथ की। इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि व्याकरण का विकास किन किन परंपराओं के रूप में हुआ। अभी एक बात मैंने कही थी कि पाणिनि का संबंध लौकिक व्याकरण से, अतः दूसरा पक्ष इससे स्वतः उद्भूत होता है कि लौकिक व्याकरण के अतिरिक्त कोई और भी व्याकरण है। तो कितनी प्रकार की व्याकरण है और किन किन आचार्यों का संबंध उनमें से किस किस व्याकरण की, किस किस परंपरा के साथ। तो ध्यान रहे कि जो व्याकरण शास्त्र की परंपराएं हैं, तो व्याकरण शास्त्र की जो परंपराएं हैं वो द्विमुखी परंपरा हैं। द्विमुखी परंपरा से मतलब ये है कि व्याकरण शास्त्र का विकास दो दिशाओं में होगा, दो धाराओं में हुआ, उसे हम द्विमुखी परंपरा कहते हैं। इसमें एक तो है ऐन्द्रीय व्याकरण और दूसरी है पाणिनीय व्याकरण। ऐन्द्रीय व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण, इंद्र से संबंधित होने के कारण इसको ऐन्द्रीय व्याकरण कहते हैं और पाणिनि से संबंधित होने के कारण इसको पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। जो ऐन्द्रीय व्याकरण है इसको हम प्राचीन व्याकरण भी कह सकते हैं, और जो पाणिनीय व्याकरण है इसको हम अर्वाचीन व्याकरण भी कह सकते हैं। तो आप नोट कीजिए व्याकरण शास्त्र की परंपरा, और सामने लिख लेंगे द्विमुखी परंपरा, और द्विमुखी परंपरा में लिखेंगे नंबर 1 ऐन्द्रीय व्याकरण और नंबर 2 पाणिनीय व्याकरण। अब यहाँ पर जो दोनों परंपराएं हमने ली हैं, इस विषय में हमें ये जानना परम आवश्यक है कि किस आचार्य का संबंध किस परंपरा के साथ हैं, कौन कौन सी रचनाएं किस किस परंपरा से संबंधित है। देखिए व्याकरण की जो अध्ययन परंपरा है, अभी अभी हमने सीखा कि व्याकरण की परंपरा द्विमुखी है। इस द्विमुखी परंपरा में एक तो प्राचीन, दूसरी अर्वाचीन व्याकरण है। जो प्राचीन व्याकरण है इसी को हम वैदिक व्याकरण भी कहते हैं, और जो अर्वाचीन व्याकरण है इसी को हम लौकिक व्याकरण भी कहते हैं। जो प्राचीन व्याकरण है, इस प्राचीन व्याकरण का संबंध बृहस्पति से भी है, इसलिए इसको वार्हस्पत्य व्याकरण भी कहते हैं, और इसका संबंध इंद्र से होने के कारण इसको ऐन्द्रीय व्याकरण की संज्ञा भी दी गई। ठीक इसी प्रकार जो लौकिक व्याकरण है, अर्वाचीन व्याकरण है, इसका संबंध पाणिनि से है, इस कारण इसको पाणिनीय व्याकरण भी कहा जाता है।
सबसे पहले हम बात करें प्राचीन व्याकरण की, वैदिक व्याकरण की। वैदिक व्याकरण में सबसे पहले व्यक्ति हुए ब्रह्मा, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र का प्रवर्तन किया, सूत्रपात किया। पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्तित्व थे जिनके पास व्याकरण का ज्ञान था, और वो व्यक्तित्व थे ब्रह्मा। समस्त देवता और समस्त मनुष्य इस बात से अभावग्रस्त थे कि व्याकरण का ज्ञान किससे प्राप्त किया जाए, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान के बिना वेदों का अध्ययन संभव नहीं हो पा रहा था। तो जो देवराज इंद्र थे, वो इंद्र ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से इंद्र ने व्याकरण का समस्त ज्ञान प्राप्त किया। साथ में जो ब्रह्मा ने इंद्र को ज्ञान दिया, वो प्रतिपद ज्ञान दिया था। प्रतिपद यानी शब्दों का, एक एक शब्द का ज्ञान दिया था। शब्द को तोड़ना नहीं सिखाया था, विश्लेषण नहीं किया था। शब्द का विश्लेषण करने का कार्य किया है इंद्र ने। विश्लेषण का मतलब प्रकृति प्रत्यय। तो शब्दों का जो प्रकृति प्रत्यय किया, वो प्रकृति प्रत्यय आज इंद्र की देन है, न कि ब्रह्मा की। ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया था वो प्रतिपद व्याकरण का ज्ञान दिया था। केवल शब्द सिखाए थे, शब्दों को तोड़ना नहीं सिखाया था। शब्दों को तोड़ने की जो कला है, जो ज्ञान है, वो विकसित किया था इंद्र। इंद्र के बाद अगले जो आचार्य हुए जिनको इंद्र ने ज्ञान दिया, वो थे भरद्वाज। यहाँ पर एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ब्रह्मा से जो इंद्र ने ज्ञान प्राप्त किया, इनके बीच एक आचार्य हुए बृहस्पति। इंद्र ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, माफ कीजिएगा, बृहस्पति से किया था, न कि ब्रह्मा से किया था। तो ब्रह्मा ने जो बृहस्पति को ज्ञान दिया, वो प्रतिपद व्याकरण का ज्ञान दिया था। और जब बृहस्पति से ये ज्ञान इंद्र के पास पहुंचा, तो इंद्र ने इसका प्रकृति प्रत्यय किया। तो आज भी प्रकृति प्रत्यय जो विभाग है शब्दों का, वो इंद्र की देन है। इंद्र ने संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान एक ऋषि को दिया, और वो ऋषि थे भरद्वाज ऋषि। इन्हीं भरद्वाज ऋषि से फिर अन्य ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, और अन्य ऋषियों के माध्यम से वह ज्ञान ब्राह्मणों के पास पहुंचा, और ब्राह्मणों के माध्यम से वह ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रचलित हो गया। ये व्याकरण शास्त्र की अध्ययन परंपरा रही है, जिसे हम वैदिक परंपरा के रूप में जानते हैं। एक बार मैं समरी कर रहा हूँ। ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अन्य ऋषियों को। अब प्रत्येक ऋषि के पास शिष्य पढ़ने आते थे। उन शिष्यों में यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रकार के शिष्य होते थे, लेकिन उन शिष्यों में से जो ब्राह्मण शिष्य थे, वो आगे जाकर फिर गुरुकुल संचालित करते थे, और उनके माध्यम से फिर शिष्यों को ज्ञान देते थे। उन शिष्यों में से फिर ब्राह्मण शिष्य गुरुकुल खोलते थे। इस प्रकार से ये ज्ञान संपूर्ण विश्व में ब्राह्मणों के माध्यम से फैला। ये तो हुई व्याकरण शास्त्र की वैदिक परंपरा। अब हम बात करते हैं व्याकरण शास्त्र की लौकिक परंपरा की। व्याकरण शास्त्र की लौकिक परंपरा का सूत्रपात तब हुआ जब पाणिनि ने जन्म लिया। पाणिनि, जिन्हें हम व्याकरण शास्त्र के प्रथम मुनि कहते हैं, प्रथम आचार्य कहते हैं, और जिस रचना के कारण पाणिनि का नाम आज व्याकरण शास्त्र में सम्मान के साथ लिया जाता है, उस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहते हैं। तदुपरांत जो द्वितीय आचार्य हुए, वे आचार्य हैं कात्यायन, और कात्यायन को हम द्वितीय मुनि की संज्ञा देते हैं। और जिस रचना के कारण आचार्य कात्यायन प्रसिद्ध हैं, वो रचना है वार्तिक। वार्तिक को वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे आचार्य जो हुए कात्यायन के बाद,
वे आचार्य थे महर्षि पतंजलि। पतंजलि को व्याकरण शास्त्र में तृतीय मुनि कहते हैं और जिस रचना के कारण पतंजलि को आज सम्मान मिलता है वो रचना है महाभाष्य। ये जो तीन आचार्य हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों आचार्यों को संयुक्त रूप से त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। यदि प्रश्न आता है व्याकरण शास्त्र से त्रिमुनि रूपेण कह कह ज्ञायते, कौन कौन जाना जाता है त्रिमुनि के रूप में, तो आंसर होगा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलयः। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये जो त्रिमुनि का युग है, इस त्रिमुनि के युग के बाद जो अगले आचार्य हुए वो थे आचार्य भट्टोजी दीक्षित। इन तीनों के बाद जिस आचार्य का नाम सम्मान के साथ, महत्व के साथ लिया जाता है वो थे भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित ने जो रचना लिखी वो रचना थी सिद्धांत कौमुदी। इस सिद्धांत कौमुदी को वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं वरदराज। आचार्य वरदराज ने 3 रचनाएं लिखी। प्रथम रचना थी इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी। द्वितीय रचना है मध्य सिद्धांत कौमुदी और इनकी तृतीय रचना है सार सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। इन तीनों रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में पूछे जाने लायक, वो रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुद्याः रचयिता कः वर्तते, आपको उत्तर देना है वरदराज। ये जो चार्ट हमने अभी पढ़ा, इस चार्ट में व्याकरण शास्त्र की दोनों परंपरा और दोनों परंपराओं से संबंधित समस्त विद्वान, समस्त आचार्य, उनकी रचनाओं के साथ सब कुछ स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। आप सभी इस चार्ट को बिल्कुल यथावत अपने नोटबुक में नोट कर ले। बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ इन तीनों आचार्यों में ब्रैकेट बनाकर यहाँ त्रिमुनि नोट कर लेना। वस्पति के आगे लिख लेना प्रतिपद व्याकरण और इंद्र के आगे लिख लेना प्रकृति प्रत्यय। ये थी व्याकरण की दोनों परंपरा हैं। इन दोनों परंपराओं में से जो प्राचीन परंपरा है वैदिक परंपरा, जैसे अभी हमने ये सीखा कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया। तो ये जो ज्ञान की उत्तरोत्तर हस्तांतरण की परंपरा है, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ध्यान रहे, जो व्याकरण शास्त्र की अध्ययन परंपरा रही है, इस व्याकरण शास्त्र की अध्ययन परंपरा का उल्लेख हमें महाभाष्य में मिलता है। उस महाभाष्य में एक पंक्ति लिखी हुई है कि ब्रह्मा व्याकरणस्य ज्ञानम बृहस्पतये प्रोवाच। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति को दिया। आगे लिखा है बृहस्पतिरिंद्राय, बृहस्पति ने किसको दिया? इंद्राय, इंद्र को दिया। आगे लिखा है इंद्रः भरद्वाजाय, इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को दी। ऋषि का नाम भरद्वाज या भारद्वाज? तो यहाँ पर ध्यान रखें, ऋषि का नाम है भरद्वाज। उस भरद्वाज के वंश में जितने भी अपत्य, जितने भी संतानें उत्पन्न हुई, वो सब कहलाती है भारद्वाज। तो ऋषि है भरद्वाज। इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने अन्य ऋषियों को दिया। तो भरद्वाज ऋषिभ्यः, और आगे लिखा है ऋषिय ब्राह्मणेभ्यश्च, और ऋषियों ने ये व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान ब्राह्मणों को दिया।
ये व्याकरण की अध्ययन परंपरा है जिसका उल्लेख हमें मिलता है पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में। तो इसका अर्थ ये होगा कि ब्रह्मा ने व्याकरण शास्त्र का ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अन्य ऋषियों को तथा ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया और फिर ब्राह्मणों के माध्यम से ये ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैल गया। ये थी व्याकरण। इसमें एक बात विशेष करके आप लिखना, अलग से बिंदु डाल लेना विशेष, और इसमें लिखना कि जो वारस्पत्य व्याकरण है वह ऐन्द्रीय व्याकरण की अपेक्षा कठिन है। इसलिए काठिन्य के कारण उस वारस्पत्य व्याकरण को, काठिन्य के कारण वारस्पत्य व्याकरण को का तंत्र कहते हैं। का तंत्र, कठिन तंत्र, कठिन व्याकरण। का तंत्र इति पदस्य को अर्थ, आंसर होगा वारस्पत्य व्याकरण। दूसरी बात ये कि जो व्याकरण का प्रकृति प्रत्यय विभाग किया, ये प्रकृति प्रत्यय विभाग इंद्र की देन है। ये कुछ विशेष बातें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये दोनों परंपराएं हमने पढ़ी हैं, आप इनको बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। आज हमने व्याकरण शास्त्र के इतिहास में व्याकरण शास्त्र की दो परंपराओं का अध्ययन किया, व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजनों का अध्ययन किया, और ये भी पढ़ा साथ में कि जो त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं। लेकिन आज जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये केवल एक सार हैं। अभी इसी टॉपिक में हमें इनका पृथक पृथक परिचय पढ़ना है। मुख्य रूप से हमें त्रिमुनि का परिचय पढ़ना है। त्रिमुनि क्या है, त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं, पाणिनि का क्या परिचय है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या निवास स्थान है, माता पिता, गुरु, स्थिति काल, सबके विषय में हमें जानकारी लेनी है। इसी प्रकार कात्यायन, पतंजलि, भट्टोई दीक्षित और वरदराज के विषय में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें अगली क्लास का इंतज़ार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।